ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर दोगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रकट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी, आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जब कोई भी सीढ़ी ऊपर चढ़ाई जाती है तो पूरा आपको चढ़ने के लिए छूट दी जाती है। उसी समय आपको सावधान होना है। जब आपको पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है, उसी समय आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना एक दिन। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। हम 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, तो अपने आप बंद हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं कि सह न पाओ, पर हम सहने की ठानते ही नहीं है। हम सहने की नहीं ठानते हैं, सहने की ठान जाओ तो सब सह जाओगे।